रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। अमित शहर से वापस अपने गांव लौट रहा था। रास्ता लंबा था, लेकिन उसने शॉर्टकट लेने की सोची और सीधा पीपल के पेड़ वाली गली पकड़ ली। रात काफी हो चुकी है, लेकिन अगर यही रास्ता लूंगा तो आधे घंटे पहले घर पहुंच जाऊंगा। पता नहीं लोग क्यों इस रास्ते से डरते हैं। ये सब तो सिर्फ गांव की बनाई हुई कहानियां लगती हैं। चलते चलते जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। उसकी रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन दौड़ गई। अरे, ये कैसी ठंडी हवा चल पड़ी? और ये पेड़ इतना डरावना क्यों लग रहा है? उसी वक्त पेड़ की डाल पर सफेद कपड़ों में एक औरत बैठी नजर आई। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। कौन हो तुम? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? धीरे धीरे वो औरत पेड़ से नीचे उतरी। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तुम इंसान बार बार मेरी जगह पर क्यों आते हो? ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तो बस घर जा रहा था। मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। एक बार जो मेरी आंखों में झांक ले, वो इस गांव में फिर कभी नहीं लौट पाता। अब तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अमित भागने लगा, लेकिन हवा इतनी तेज हो गई कि उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कहाँ भागोगे? तुम्हारे कदम अब मेरे कदमों से बंध चुके हैं। तुम चाहकर भी इस गांव में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अमित ने जोर से चीख लगाई, लेकिन उसकी आवाज हवा में दब गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो बस उसका टूटा हुआ मोबाइल और एक जूता मिला। अमित फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। गांव में कई दिन बीत गए। अमित के गायब होने की बात पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग उस पेड़ के पास जाना तो दूर, उसके नाम से भी डरने लगे थे। लेकिन एक रात अचानक अमित का दोस्त रोहित गांव के चौपाल पर भागता हुआ। सुनो सब लोग, मैंने मैंने अमित को देखा है। हाँ, वही अमित जो उस रात गायब हो गया था। गांव वाले हैरान रह गए। सब चौंक कर बोले, क्या कह रहा है तू? वो तो चुड़ैल ले गई थी। जिंदा कैसे हो सकता है? मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने उसे देखा। वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। उसी रात रोहित ने हिम्मत की और अकेले ही पेड़ की ओर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवाओं का तूफान उठ गया और सामने वही अमित खड़ा था। अमित, सच में तू ही है ना? सब लोग तुझे मरा हुआ समझ बैठे थे। बता, तू कहाँ था इन दिनों? अमित ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। मैं तो यहीं था रोहित, हमेशा यहीं, उसी पेड़ के नीचे। लेकिन अब मैं पहले वाला अमित नहीं रहा। क्या मतलब है तेरा? तू क्यों ऐसे बोल रहा है? उस औरत ने मुझे अपने साथ बांध लिया है। अब मैं इंसान नहीं, उसकी परछाई बन चुका हूं। और आज तू भी मेरे साथ यहीं रह जाएगा। इतना कहते ही अचानक पेड़ की डाल से वही चुड़ैल उतरी। उसने रोहित की ओर इशारा किया। अब मेरी टोली अधूरी नहीं रहेगी। अब तुम दोनों हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। रोहित जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज फिर से हवा में दब गई। सुबह गांव वाले पहुंचे तो वहां न अमित था न रोहित। बस पेड़ के नीचे 2 जूतों के निशान और एक खून से सना कपड़ा पड़ा था। रोहित और अमित दोनों के गायब होने के बाद पूरा गांव सहम गया। रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता। लेकिन डर छुपाने से खत्म नहीं होता। एक रात अचानक गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पूरा गांव जाग उठा। लोग डर के मारे चौपाल पर इकट्ठा हुए। ये कोई शुभ संकेत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा। वो चुड़ैल अब सिर्फ पेड़ तक सीमित नहीं है, वो पूरे गांव में घूम रही है। अगली रात रामदीन नाम का बूढ़ा खेत से घर लौट रहा था। अचानक पीछे से किसी ने उसे पुकारा। रामदीन रुक गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दोबारा आवाज सुनी। तभी पेड़ के पास से अमित और रोहित दोनों दिखाई दिए, लेकिन उनकी आंखें लाल थीं और चेहरों पर भयानक मुस्कान। हे भगवान, तुम दोनों तो मर चुके थे। ये क्या है?
हम नहीं मरे रामदीन, हम तो बस उसकी टोली का हिस्सा बन गए हैं और अब तुम भी हमारे साथ आओगे। इतना कहते ही पीछे से चुड़ैल प्रकट हुई और उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। अब ये गांव मेरा है, कोई भी मेरी पकड़ से बच नहीं पाएगा। रामदीन चीखता हुआ भागने लगा। लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो पूरा गांव वीरान था। आधे घर खाली पड़े थे, दरवाजे खुले और जमीन पर लोगों के कपड़े और सामान बिखरे पड़े थे, मगर कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अब लोग कहते हैं कि उस गांव में अगर कोई नया आदमी जाता है तो रात होते ही चुड़ैल की टोली उसका नाम पुकारने लगती है। आज तो कल एक दिन कस्बे के एक नौजवान आया। अरे ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। चलो आज रात वहीं चलते हैं, देखते हैं सच्चाई। सच में चुड़ैल होगी तो हमें दिख जाएगी, वरना सबको पता चल जाएगा कि ये गांव वाले बस डर फैलाते हैं। पेड़ के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा अमित और रोहित वहां खड़े हैं। उनकी आंखें अब और भी ज्यादा लाल थीं। अरे ये तो इंसान है, देखो सब झूठा निकला। गलती कर दी तुमने, अब यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। तभी पेड़ से उतरकर चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। गांव तो मेरा हो ही गया, अब बारी है तुम्हारे कस्बे की। अचानक पूरा आसमान काला हो गया। कस्बे की ओर जाने वाली सड़क पर धुंध फैल गई और धुंध में हर जगह लाल लाल आंखें चमकने लगीं। बाबा हमारी मदद करो, वो चुड़ैल पूरे कस्बे को निगल जाएगी। पहले गांव खाली कर दिया, अब यहां भी खून खराबा होगा। उससे लड़ना आसान नहीं है। वो साधारण आत्मा नहीं बल्कि प्रेतों की रानी है। लेकिन अगर तुम सबका विश्वास मेरे साथ है तो आज रात मैं उसका सामना करूंगा। रात को पंडित मंत्र पढ़ते हुए पीपल के पेड़ के सामने पहुंचा। अचानक पेड़ हिला और भयंकर चीख गूंजी। हा 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 हा, तुम सोचते हो मुझे रोक सकते हो? सदियों से इस धरती पर राज मेरा है। तुम इंसान मेरे सामने कुछ नहीं हो। हे माँ काली, इस दुष्ट आत्मा को इस धरती से मुक्त करो। तेरी शक्ति के बिना कोई रक्षा नहीं। अचानक अमित और रोहित प्रकट हुए। उनकी आंखें और भी डरावनी लग रही थी। बाबा, तुम क्यों बीच में आते हो? अब हम उसके हिस्से हैं, हमें कोई छुड़ा नहीं सकता। आज तेरी आखिरी रात है पंडित, तेरा मंत्र हमें नहीं रोक पाएगा। इतना कहते ही दोनों एक साथ पंडित पर झपट पड़े और पूरा कस्बा घने अंधेरे में डूब गया।